लाल चौक पे खड़े नहीं हो सकते थे और आज लोग जाकर के लाल चौक पे सेल्फी लेते हैं। लाल चौक पर खड़े होकर, अभी मैं रिसेंटली कश्मीर होकर आई हूँ और वहाँ पर मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, टूरिस्ट इवन कॉमन लोग भी खुश हैं। आप देखिए टूरिस्ट से वो इतना नॉर्मली बात करते हैं। सब के सब एक तरीके से देखा जाए तो ऑपोजिशन खत्म ही हो रहा है। राहुल गांधी सर का क्या बोले। टीम भी तो होनी चाहिए, अकेला इंसान कहाँ चलेगा, कितना चलेगा। राजनीति का माहौल ही समझ में नहीं आता साहब मुझे तो। ओवरऑल अच्छी टफ फाइट दे रही है कांग्रेस भी बरोबर, क्योंकि एक विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। और अगर सेंटर पूरे गवर्नमेंट में क्या है तो बीजेपी ही जाएगा। मैम आपका क्या नाम है? प्रीति असाटी, कहाँ से हैं? भोपाल से ये रिसेंट से हैं। अब प्रचार प्रसार थम चुका है, कुछ घंटे रह गए हैं मतदान में। किसका लग रहा है जोर? मोदी। मोदी जी का लग रहा है। क्यों लग रहा है मोदी जी का? क्या क्योंकि मोदी जी का डेवलपमेंट वर्क दिख रहा है, एजुकेशन में आप देखें, रोड्स में, और फिर धारा 370 उन्होंने किया और राम मंदिर का डेवलपमेंट हुआ। जो राम मंदिर कई सालों से राम जी जो टेंट में थे वो टेंट से सीधे अपने महल में आ गए। इस साल रामनवमी का उत्सव आपने देखा कि भगवान खुद के घर में थे। सो इन सब से तो मोदी। और वो रामनवमी पर वो भी देखा होगा आपने जो सूर्य से तिलक हुआ। हाँ, अभी वो एक नया इवेंट देखिए, वो तो किसी को पता भी नहीं था। सडनली रामनवमी के दिन शो किया कि सूर्य तिलक होगा और वो शो भी हुआ पूरा। मतलब राम मंदिर बनाना, अयोध्या बनाना कोई पॉसिबल नहीं था बाबरी मस्जिद की जगह पर। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मोदी है, काशी संभव। मथुरा की भी बात। मोदी है तो संभव है। बनारस आप देखें, बनारस पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। अब मथुरा की बारी है, वो भी मोदी के द्वारा ही संभव है। विश्वास है 100%। और राहुल गांधी पर? अब जो आलू से सोना बना सके, अब उसके बारे में क्या बोलूं। तो पुरानी हो गई स्टेटमेंट। नहीं, फिर भी एक जो बीजेपी का डेवलपमेंट है मोदी सरकार में स्पेशली, दैट्स आई डी नेवर। हमारे बचपन में जब लाइट जाती थी तो पता चलता था कि लाइट गई है। अभी मोदी सरकार में इतने साल हो गए बीजेपी में लाइट नहीं जाती। मतलब कभी हम लोग हमारी दादी से कहानी सुनते थे तो बोले बेटा हमारे समय में तो लाइट नहीं होती थी। जबकि मैं खुद एक बहुत शहर से हूँ, इंदौर से हूँ। दादी बताती है हमारी कि बेटा इंदौर भी ऐसा शहर हुआ करता था कि जहाँ लाइट जाती थी। और मोदी है तो संभव है। हर 6 बार से तो स्वच्छता में नंबर 1 देश भर में। हाँ, इंदौर नंबर 1, वो भी तो मोदी है। मोदी के द्वारा ही संभव है। लाल चौक पे खड़े नहीं हो सकते थे और आज लोग जाकर के लाल चौक पे सेल्फी लेते हैं। लाल चौक पर खड़े होकर, अभी मैं रिसेंटली कश्मीर होकर आई हूँ और वहाँ पर मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, टूरिस्ट इवन कॉमन लोग भी खुश हैं। आप देखिए टूरिस्ट से वो इतना नॉर्मली बात करते हैं। मैं एयरपोर्ट पे जब बैठी थी वहाँ लोगों से बातचीत हुई तो हाँ, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब कभी भी गोलीबारी हो जाती थी। लाल चौक में तो फ़ोटो खींचना अलाउ था ही नहीं। तो हर टाइम बंद ही रहता था। इवन मैं वीडियोस बनाकर आई वहाँ भी मैंने इसी तरीके से इंटरव्यू दिया लाल चौक पे। मुझे प्राउड फील हुआ कि हमारी सरकार कुछ तो कर रही है और वो है तो संभव है। इट्स पॉसिबल। इसीलिए एक बार फिर मोदी सरकार। थैंक यू। सर क्या नाम हुआ आपका? नीलेश नेमा। नीलेश जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, वो प्रचार प्रसार अब थम चुका है, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। सबने अपना जोर लगाया। जनता क्या चाह रही है? जनता किसके साथ है? जो काम करेगा उसके साथ है जनता, और जिसने किया है उसी के साथ रहेगी। किसका लग रहा है जोर इस बार? वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, जिनने काम किया है तो उन्हीं का जोर है। तो अभी रिसेंट जो एमपी उनका तो टिकट चेंज हो गया अब तो नहीं। तो क्या हुआ उससे? इसमें लोकसभा चुनाव में पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पार्टी जीतती है। नेशनल लेवल पर नेपाल पार्टी जीतती है, पार्टी जीतती है। और राहुल गांधी का क्या लगता है? उनकी पार्टी जाएगी, उनकी पार्टी जाने। बाकी मोदी जी का काम ना बिल्कुल दिख रहा है किया है उनने। यहाँ पे रोड शो भी निकाल के गए हैं। हाँ 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 हाँ, हर जगह निकाल रहे हैं। आज भी कहीं था उनका। अयोध्या में? हाँ, अयोध्या में। अयोध्या में पिछली बार उनके रोड शो में मैं वहीं था अयोध्या में, लेकिन आज भोपाल में हूँ क्योंकि अभी तो रहना था ना, आज आपको रहना था ना। वहाँ दूसरी टीम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? हर्ष, यहीं से हैं भोपाल से। आपको किसका माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो देखिए जो रूलिंग पार्टी है उसी का ही लग रहा है अभी, क्योंकि ऑपोजिशन एज सच कुछ स्ट्रांग लग नहीं रही है। तो माहौल तो लहर ही चल रही है, बट ऑपोजिशन में थोड़े अच्छे लीडर्स होते या थोड़ा माहौल होता तो मज़ा आता।
कि जितने लीडर्स जिनको बीजेपी वाले भी बहुत सम्मान देते थे वो सब एक एक करके निकलते जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं यहाँ सब के सब। एक तरीके से देखा जाए तो ऑपोजिशन खत्म ही हो रहा है। बहुत से ऐसे लीडर्स होते हैं जैसे बीजेपी में उनका सम्मान कांग्रेस वाले करते हैं कि नहीं इनकी पर्सनैलिटी ठीक है, और कुछ कांग्रेस के होते हैं उनका सम्मान बीजेपी वाले करते हैं। वो जितने वो एक एक करके आते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव भी जाता है। इतने टाइम से कुछ कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से ऑपोजिशन में रहे हैं, एक ही पार्टी में रहे हैं, अब देन ऑल ऑफ अ सडन सब बीजेपी में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव भी जाता है कि भाई आप इतने टाइम से एक पार्टी में रहे हैं और दूसरे इस टाइम पे ऐसा लहर टाइप चल रही है तो आप स्विच कर रहे हैं। अब डर से कर रहे हैं या किसी और कारण से कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है ऐसा। बाकी मोदी जी इस बार, हाँ, कहने को तो वही है। राहुल गांधी का क्या? अरे सर, राहुल गांधी सर का क्या बोले। टीम भी तो होनी चाहिए। अकेला इंसान कहाँ चलेगा, कितना चलेगा। पॉइंट, ये बहुत अच्छा आपने analysis बहुत अच्छा किया आपने जी। आपका क्या नाम हुआ? आशुतोष ठाकुर, कहाँ से हैं? भोपाल से ही है। भोपाल से हैं। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, सबने अपना अपना जोर लगाया। जनता किसके साथ? जनता ऐसा लग रहा है इस बार कि मोदी जी के ही साथ है। क्यों, क्या कारण है? सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर, जो कांग्रेस पिछले 70 साल में नहीं कर पाई वो बीजेपी ने करके दिखाया। मोदी जी आज फिर राम मंदिर में हैं। वो तो जाना भी चाहिए, सभी को जाना चाहिए। आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तो बाकी वैसे काम की दृष्टि से कैसे देखते हैं? काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, रोड देखा जाए, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी के शासन में। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? शिवम जुनेजा यहीं से हैं? जी, भोपाल से हैं। भोपाल से। क्या माहौल है? परसों जाने वाले हैं वोटिंग के लिए। इस बार तो लग रहा है कुछ सीटें कांग्रेस की आना चाहिए एमपी में कुछ जगह से, और भोपाल में तो थोड़ी सी फाइट है, अब देखो क्या होता है। देश भर का क्या माहौल? ओवरऑल अच्छी टफ फाइट दे रही है कांग्रेस भी बरोबर, क्योंकि एक विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम तो चाहेंगे दोनों पार्टी अच्छे से फाइट दे और जो भी अच्छा करे वो आगे आए। बिल्कुल। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कयूम है अयूम जी, यहीं हैं अभी भोपाल में ही रह रहे हैं? जी। अच्छा, अभी चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, क्या माहौल? राजनीति का माहौल ही समझ में नहीं आता साहब मुझे तो। क्या कोई एक तो आएगा। नहीं आएगा, मगर सब एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, वो तो होता है। हैं वो साथ बैठ के खाना खाते हैं, मतलब समझ में नहीं आती राजनीति। वोट देने जाएंगे? हाँ वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे किसके साथ है इस चुनाव में? भाई, वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। जाया नहीं होना चाहिए। किसका काम पसंद है? अरे ये वादे करने में कोई सेंस नहीं है। ये नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं जी। नहीं तो और सवाल जवाब पूछो ना। चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव का पूछेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अनवर, कहाँ के रहने वाले? भोपाल के। भोपाल के। अभी क्या माहौल समझ में आ रहा है? चुनाव का माहौल है साहब, कौन आ रहे हैं? अब जो आ जाए क्या कह सकते हैं पहले साहब। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते ना अपन तो। कोई तो पसंद होगा, कांग्रेस या बीजेपी? अरे अपन सबको अब कुछ नहीं कर सकते अपन अभी। मेरा नाम सर्वेश है, कहाँ से हैं? भोपाल से ही हूँ। भोपाल से ही हैं। प्रचार प्रसार थम चुका है, अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। क्या लग रहा है सर, रुझान क्या है लोगों का? जहाँ तक मैं भोपाल की बात करूँगा तो वहाँ पे मोस्टली बीजेपी का ही हाथ है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का ही दबदबा ज़्यादा रहेगा। इस साल से, पिछले साल से भी रहा है और इस साल भी रहा है, तो ये मुझे भोपाल के लिए तो बीजेपी ही है, और अगर सेंटर पूरे गवर्नमेंट में क्या है तो बीजेपी ही जाएगा। बीजेपी का जोर लग रहा है। जी जी। तो क्या कारण है, 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद लोग जो है समर्थन में नजर आ रहे हैं बीजेपी? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक ऊपरी चीज़ों में हम देखें तो बहुत सी हमको कई योजनाएं दिखाई देती है और इसी दिखाई देती है। मेन जो है हमारा जीडीपी सेक्टर काफ़ी हाई गया है। कोविड के टाइम जो बहुत बड़ी चीज़ थी, समस्या थी पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा से उन्हें संभाला है। आपको एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। आप चीज़ को मेंटेन करके उसको एक फाउंडेशन अच्छा बना के उसको आगे ले जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। और आज के कैंडिडेट में देखा जाए तो ऑब्वियसली जैसे अब कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, या मेनली तो कांग्रेस और वही है, इंडिया है और बीजेपी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही सबसे स्ट्रांग रहेगा। जैसे जो आपने अगर इकोनॉमिक्स टर्म में बात की तो अभी अप्रैल 2024 का जो डेटा है कि 2,10,00,000 करोड़, मतलब इतना 2.10 लाख करोड़ जो है जीएसटी कलेक्शन, अब तक इतना कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना जीएसटी कलेक्शन।
देखिए जीएसटी कलेक्शन इज़ गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। एक आप इकोनॉमी की बात करें तो, और आपको देखिए अगर आपको देश चलाना है तो देश से थोड़ा पैसा आके ये इकोनॉमी तभी बढ़ेगी। जब देश में पैसा आएगा तो देश में रोजगार आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली हमारे जब जेब से ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता है, बट जब ये चीज़ें आपके हित में आती हैं और आपकी बहुत चीज़ें आपको दिखती हैं बाहर, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है और आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत सही अच्छा होता है वो। आ रहे हैं इस बार मोदी जी? जी मुझे लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं इस बार। चलिए ठीक है, थैंक यू सर जी।